वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जामिया एमबीए हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट की जो लिस्ट आ चुकी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनल जो उन्होंने लिस्ट दे दी है विथ फाइनल कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट के साथ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, JMICOE.in, JMI कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको जाना है। इसके बाद जाके आप जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर एडमिशन रिजल्ट 2021-22 जो क्लिक हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। कोर्स सेलेक्ट कर लिया आप जल्दी से, मास्टर्स। मास्टर्स में इसका देखिए कोड है M8182। दिस इज MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये आपको सिक्योरिटी कोड की वजह से डालना है। जब आप ये डाल के क्लिक करेंगे सर्च, ये देखिए लिस्ट आ जाएगी। ये पहली वो है जो इंटरव्यू के लिए कॉल की गई थी, और ये 1 तारीख नवंबर की जो लिस्ट है इस पर अपडेट हुई है वो है ये। देखिए आगे फाइनल लिस्ट देखिए हमारे पास। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहले एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। और कट ऑफ देखिए, कट ऑफ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ में देखिए जनरल कैटेगरी में आपको शो किया है 103.75, यानी इसमें जो मार्क्स शो हो रहे हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो शो हुए हैं 103.75। जनरल कैटेगरी, मुस्लिम कैटेगरी में 96.75, मुस्लिम ओबीसी SC ST में सीट्स बहुत कम है लेकिन इसमें 91.5, मुस्लिम वुमेन 94, PWD 38 और JNK 89। तो देखिए लगभग 103 से 94 इन सब की एक ही रेंज के आसपास है। तो ये फाइनल कट ऑफ है, मतलब 170 के जो क्वेश्चंस था रिटन टेस्ट प्लस 30 मार्क्स का जो GDPI था उसे मिला के ये जो मार्क्स बने हैं, यानी आउट ऑफ 200 है। तो ये कट ऑफ रही है। इसमें जो फर्स्ट लिस्ट आई है, अब इसमें से कितने रहेंगे वो एडमिशन के बाद पता चलेगा। तो इसमें अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने दिया है, क्या क्या मांगा है कि आप क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लेके आने। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए डेट जो दी है इन्होंने, पहली डेट दे रखी है 15/11 टू 16/11, यानी जो दो डेट्स दी हैं उसमें जाके आपको डेट्स में ये जमा करना है डॉक्यूमेंट्स, जिसकी दो डेट्स हैं 15/11 एंड 16। और अप टू 1 PM ये करना है इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट सबमिट द ओरिजिनल इन द फॉलोइंग अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो आपको ओरिजिनल भी लेके आने और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके आनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने, डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो आपको मिला था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल किया था, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके आने हैं। एंड देन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द ओरिजिनल मार्कशीट, यानी जो ग्रेजुएशन में आपने एग्जाम किया है वो आपकी मार्कशीट। प्रूफ ऑफ एज ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट, 10th या 12th का आपका जो सर्टिफिकेट होता है पासिंग, वो प्रूफ ऑफ एज लेना है। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, इनमें से लेके आना है कुछ। और अगर कैटेगरी है मुस्लिम ओबीसी एसटी तो आपको रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट, और PWD यानी जो आपकी सर्टिफिकेट अगर भर रखा है कोई सा भी कैटेगरी में, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये जो भी है वो सब आपको लेके आने हैं। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस ये सब हो गया, कैटेगरी हो गई कश्मीरी माइग्रेंट। सीकिंग एडमिशन अंडर JNK कैटेगरी, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टैंडर्ड चाहिए होता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम एन MBBS डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई गैप पीरियड है तो मेडिकली एफिडेविट होना चाहिए फ्रॉम क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर और नोटरी, शोइंग करने के लिए कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या ऐसा कुछ आपके ऊपर नहीं चल रहा है। एक एफिडेविट देना होगा कि आप रहेंगे एक्टिविटीज में नहीं रहेंगे, प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है इसका। और रिजल्ट ये मेन देखिए, रिजल्ट अगर आप सबमिट नहीं कर सकते क्वालिफाइंग फॉर वेरिफिकेशन इन द इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबल बाय 30/11, यानी 30 नवंबर तक आपको हर हालत में अपना प्रूफ जमा करना है।
तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस आपको रिटर्न नहीं होगी। द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फाइल टू कंसर्न ऑफिस दिस वन। आपको फीस तभी जमा करनी है, सारी फीस ईयरली जो होती है एक साथ जमा करी जाती है और वो आपको फीस की स्लिप जमा करनी होती है, तभी एडमिशन कंप्लीट माना जाता है। तो ये देखिए हमने फिर से कैटेगरी देख लेते हैं। जनरल 103, मुस्लिम 96, मुस्लिम ओबीसी 91, मुस्लिम वुमेन 94, पीडब्ल्यू 38 और जीके 89.5 200 में से आफ्टर टेस्ट प्लस जीडीपीआई के मार्क्स। तो ये लिस्ट है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सब बच्चों की जो इसमें सिलेक्शन हुए हैं। ये देखिए सीट्स हैं, 19 सीट्स हैं जनरल में, देन 12 सीट्स हैं मुस्लिम, देन 4 सीट्स मुस्लिम ओबीसी एससी एसटी की, एंड देन कैटेगरी मुस्लिम विमेन 4 और पीडब्ल्यूडी 1 एंड जेएनके में 2। तो ये टोटल सीट्स थी और इसके बाद वेटिंग लिस्ट है 1। The following are candidate for various MBA. We granted to availability of vacant seat in their merit in each category and fulfillment of other admission criteria. यानी जिस कैटेगरी का है उसी से वेटिंग लिस्ट भरी जाएगी। जैसे जनरल में खाली होता है तो जनरल से भरी जाएगी, किसी और से कैटेगरी से नहीं भरी जाएगी। तो तभी इसमें आपको सीट मिल सकती है अगर कोई खाली रहता है तो 20 देखिए जनरल में वेटिंग में निकाले हैं, मुस्लिम कैटेगरी में 18 से 24 स्टूडेंट हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 8 हैं, मुस्लिम वेमेन में 9 हैं और जेएनके में 4 हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिनका नाम आ गया उनको अगेन फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो इस बार वेटिंग में है और शुरू में वेटिंग है तो उनके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसमें वो लोग हैं जिन्होंने मेन एमबीए के लिए अप्लाई किया था, ये सिर्फ ऐसे भर दिया था साथ में। तो अगर कुछ सीट खाली होती तो उससे आपको वेटिंग में चांस मिल सकता है, अदरवाइज क्योंकि काफ़ी अच्छा कोर्स है और लोग बहुत ले रहे हैं इसमें एडमिशन, तो कम चांसेस रहते हैं सीट खाली होने के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।